नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनीता आपके अपने चैनल प्लस माइनस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर हमने देखे हैं आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आ, ये सब है। फिर हम देखते हैं व्यंजन। क, च, ट, प, ख, ग, घ, छ, ज, झ, ञ, ठ, ड, ढ, ण, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब हम जब पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर ड और ढ ये होते हैं, इनको बोलते हैं गौण व्यंजन। क्या होते हैं ये? गौण व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सी है, तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। ठीक है, बाकी य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब हम श, त्र, ज्ञ, श्र। अब हमारे लिए यहाँ तक 33, 25, 8, 33। इनको हम बताते हैं कि भाई जब हम स्टार्ट करते हैं हमें पढ़ाया जाता था तो 11 स्वर और 33 व्यंजन, लेकिन ये 11 स्वर और 33 व्यंजन तो 44 हुए। ये किस प्रकार से 52 हुए वो मैं बता देती हूँ। अंग और अह, अंग और अह ये आयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आयोग वाह। ठीक है, तो क्या हुआ? 11, 33 और ये कितना? 2, 2 और 4, कितना हो गया? 44, 2 46, 48 और 4 52। ठीक है बेटा, आपको बता दिया कि ये कितने होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इनमें कुछ और बातें भी। अब ये तो थे अक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। ठीक, श्रेय। ये अगर तो ऐसे चारों बोले जाए तो संयुक्ताक्षर है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से मिश्रित वर्ण कौन सा है, तो हम श्रेय को मिश्रित वर्ण की श्रेणी में आता है। श्रेय ये क्या है? मिश्रित वर्ण। समझ आया बेटा? मिश्रित वर्ण अगर अकेला आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित वर्ण कौन सा है, तो श्रेय जो है वो क्या है? मिश्रित वर्ण में आता है। अब ये तो आपने देख ही लिया था, क और श, ट और र, जय और य, श और र। ठीक है, अब हम इसका आगे बताते हैं आपको कि अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष और सघोष क्या होते हैं, ये पेपर में आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अघोष और सघोष। देखिए अब हम पहले पहले कहां से स्टार्ट करते हैं हम स्वर अ, तो पहले यहां लिख देते हैं अघोष, स बाद में आता है तो सघोष। ठीक है, अब कुछ और बातें भी है कि भाई अघोष और सघोष। अघोष होता क्या है? अघोष की भाई जिन ध्वनियों का जब हम आवाज निकालते हैं, जब हमारे गले से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जो स्वर तंत्रिकाओं से कंपन ना हो, क्या कहलाती है? अघोष। ध्यान रखना है क्या कि भाई जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां जो है जिनमें कंपन पैदा ना हो, क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और सघोष भाई जिन ध्वनियों के उच्चारण में गले में कंपन पैदा हो या हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। अब एक आता है आपका अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। और क्योंकि अ पहले आता है तो इसलिए हमने पहले लिख दिया अल्प प्राण। दूसरा क्या है? महाप्राण। क्या है? महाप्राण। अब ये इसके इस 25 का तो हम बता देते हैं, ये 25 है हमारे पास। ठीक है, ये 25। अब हम काउंटिंग तो हम सीखते ही हैं, नर्सरी से सीखने लग जाते हैं, तो काउंटिंग तो बहुत कहीं तक भी आती है, लेकिन हमें तो केवल 5 तक की काउंटिंग चाहिए, बस केवल 5। अब अघोष, ये देखेंगे अघोष पहला दूसरा, इसमें क्या लिखेंगे? अघोष पहला दूसरा, इसमें तीसरा चौथा और पांचवा। अल्प प्राण में क्या आता है? 1 3 5 और 2 4। ये क्या है? हमें बताया कि भाई जब हम उच्चारण, हमने क्या बताया था कि अघोष क्या है कि भाई जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं में हमारे जो गले की जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन ना हो, कपकपाहट ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं? अघोष कहलाती हैं। जैसे क ख ग, अंदर से आवाज आ रही है घड़। ठीक है, तो इसमें भी च छ ज झण, तो इनमें कंपन होता है, इनमें कंपन नहीं होता है। जब आप खुद बोलकर देखेंगे तब पता चलेगा आपको। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के, अब हम व्यंजन बोल रहे हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, क्या कि जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का तो उनसे हमारे मुख के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा कम हवा बाहर निकले, तो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अब ये कौन सा है? 1 3 5, 1 3 5। अब ये क ग ड़, अब क ख घ घ, क ख और घ क्या है? ज्यादा समय ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में से अधिक हवा बाहर निकले, यानी ज्यादा हवा बाहर निकले, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? महाप्राण। और एक बात और कि क्या कि इनमें ज्यादातर हमें क्या सुनाई देता है? हकार। हकार की ध्वनि यानी है की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती है। हम जैसे बोलेंगे ख ह, अ और ह दोनों मिक्स से सुनाई देते ह। तो इस प्रकार से क्या कि महाप्राण क्या है और अल्प प्राण फिर बता देती हूँ कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख के द्वारा जो हवा निकलती है वो कैसे निकलती है? कम निकलती है। और महाप्राण क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा बाहर निकलती है वह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देते हैं, बताते हैं आपको, ये चीज आपका हो गया। अब ये य र ल व, ये क्या है? य र ल व क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष है। य र ल व क्या है? सघोष है। सघोष है। य र ल व सघोष तो है। क्यों?
क्योंकि इनमें क्या है कि हमारे जब बोलते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन पैदा होता है, लेकिन अल्प प्राण है। लेकिन क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि इनको बोलने से हमारे मुख से जो उच्चारण होता है उनमें हवा कम बाहर निकलती है। तो लेकिन ये क्या है, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। अब श श श ह ये क्या है, अब ये आप देखेंगे कि भाई ये क्या है। वैसे तो स श और स, इनमें क्या है, स श स क्या है, महाप्राण है। क्यों है महाप्राण, क्योंकि इनमें क्या लगती है, व्यंजनों का, इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो इनमें हवा जो है वो ज्यादा बाहर निकल रही। क्या है, महाप्राण है। श श स, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये क्या है, अघोष है। लेकिन ये क्या है, अघोष है। ध्यान रखने की बात है, क्या है ये, अघोष है। क्यों, अघोष क्या बताया था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारे स्वर तंत्रियों में क्या ना हो, कंपन पैदा ना हो। तो क्या है ये, श अघोष है। श स स, ठीक है। अब आपका बचा ह, ये क्या है, ह। तो ह क्या है, सघोष भी है और महाप्राण भी है। ये क्या है, सघोष भी है और महाप्राण भी है, क्योंकि ह बोलने से क्या होता है, गले में कंपन भी होती है और हवा भी ज्यादा बाहर निकलती है। तो ये क्या है, सघोष है और महाप्राण है। ठीक है बेटा, सघोष है और महाप्राण है। अब हम कुछ और बातें बताते हैं आपको। क्या, वा और फ नहीं, फ नुक्ता वाला फ, ये दंतोष्ठ है। आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई वैसे कौन से ऐसे हैं जो दंतोष्ठ हैं। क्या है, दंतोष्ठ हैं। क्या है, दंतोष्ठ है। व और फ, ये क्या होता है, व और फ क्या है, दंतोष्ठ है। अब कुछ पूछा जाता है कि वर्तस्य क्या होता है, वर्तस्य बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, वर्तस्य क्या है, वर्तस्य क्या बोलेंगे, यानी क्या बोलते हैं, आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। स, जा नहीं, ज नुक्ता वाला, र ल। अब इसको केवल बस ऐसे ही सजरल करके हम याद कर लेते हैं। क्या है, सजरल, बस इसको ऐसे ही याद करना है। अब हम यहाँ आपको कोई प्रख्यात पंडित थोड़ी बना रहे हैं कि भाई हम इनको हर चीज के बारे में जानकारी हो। हम केवल आपके टेस्ट को क्लियर कराने की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर आपको हिंदी का विद्वान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है बेटा, हम लोगों ने आज पढ़ा व्यंजन, स्वर, स्वरों के भेद, उच्चारण स्थान बताया गया। कैसे बताया, उच्चारण स्थान क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अंग और अह क्या है, अयोग, अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। ड और ढ, ड ढ क्या होते हैं, गौण व्यंजन भी है और उनको उत्सिक्त भी कहते हैं। मिश्रित व्यंजन मैंने बताया कि श्रय मिश्रित भी है, लेकिन अगर संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आता है तो इनको हम चारों को लिखेंगे। कौन सा, क्षय, त्रय, ज्य और श्रेय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि भाई मिश्रित व्यंजन कौन सा है, तो आप श्रेय पर टिक लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके जवाब आप देना। इन्हीं
पढ़ाई हुई है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछ रही हूं, वो बताना आप, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन आते हैं आपके स्वर, व्यंजन, वर्ण, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये पिछली परीक्षाओं के आधार पर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अब हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ना ही स्वर है ना ही व्यंजन है, तो क्या है? वर्ण। इसमें क्या होगा? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं कि भाई वह सबसे छोटी इकाई कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके हम खंड नहीं कर सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे शब्द की गणना को, शब्दों की गणना को, शब्दों की गणना को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के संकलन को, शब्द समूह को, या वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब वर्णमाला हमने बताया आपको कि वर्णमाला जब हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को, ना कि अव्यवस्थित को, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे नहीं, केवल व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब क्या पूछा? शब्दों की गणना को। यहाँ कोई वर्णमाला में हम शब्दों की गिनती नहीं कर रहे हैं, वर्णों के संकलन को नहीं, शब्द समूह को, शब्द। अब पूछा तो वर्णमाला है, शब्द तो पूछा ही नहीं है, तो ये भी नहीं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनियां हैं? ये आपको बताना। निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनियां हैं? ह्रस्व ध्वनियां हैं कौन सी हैं? आ, ए, ऊ, या इनमें से कोई नहीं। आपने देखा कि निम्नलिखित में से कौन सी ह्रस्व ध्वनियां हैं। अब हमने जब पढ़ा था कि ह्रस्व ध्वनियां कितनी है? 4। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री। कितनी थी? 4। अब हमने इसमें से कौन सा है कि भाई ह्रस्व ध्वनियां यानी छोटी मूल स्वर, जिनको हम कह सकते हैं मूल स्वर, क्या है?
कौन सा है? आ नहीं है, ए नहीं है, क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। जब हमने पढ़ा था कि भाई ह्रस्व ध्वनियां कौन सी हैं और दीर्घ ध्वनियां कौन सी हैं, आपको बताया था मैंने कि चार। कौन कौन सी? आ, ऊ, ई, री। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है? कौन सी है? क, ख, ग, घ। कौन सी महाप्राण ध्वनि है? वो महाप्राण ध्वनि क्या? 5 लाइनें थी हमारे पास, 5 वर्ण थे। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड़। 5 वर्ण हो गए। तो उसमें से कौन सा होता है महाप्राण? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा पता है ना? तो इसमें से क्या है? दूसरा ख। दूसरा क्या है? ख। महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? ख। महाप्राण भाई जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, जब हम जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के समय हमारे मुख से क्या है? अधिक हवा बाहर निकलती है। उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नासिका, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। अब ए और आई ये आपने देखा था, हमने पढ़ा था। ए, आई क्या था? अ और किससे मिलके बना था? ई। आ और ई। और ये अ और ए, ये कौन सी ध्वनियां थी? अ क्या थी? कंठ। और ई तालव्य। तो कौन सा है? कंठ तालव्य। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, आज हमारा ये वर्ण, स्वर और व्यंजन का जो है टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इसमें से अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके उत्तर आप हमें भेजना। ठीक है? धन्यवाद।